आजकल हर आदमी पैसा के पीछे भाग रहल हो, लेकिन तोरनी के ई पता हो कि पैसा के शुरुआत कैसे भेल हलो और पैसा निकालले के हलो। अरे आज से हजारों साल पहले जखन आदमी के पास पैसा न हलो, तखन उ सब के जिंदगी की रंग चले हलो। और हजारों साल पहले से लेकर के अभी तक कौन कौन पैसा निकललो और एकरा में की बदलाव भेलो और आवे वाला समय में कौन पैसा चलतो, ये सब सब सवाल के कंप्लीट जवाब यह वीडियो में मिले वाला हो। वीडियो के पूरा जरूर देखियो, बहुत मजा आइतो और बहुत चीज जानने के भी मिलतो। तो अब बिना देर कर ले जानना यो पैसा के इतिहास के बारे में। तो सबसे पहले चलो आज से हजारों साल पुराना समय में जखन इंसान के पास पैसा नाम के कोई भी चीज न हलो। उस समय उस सब के जिंदगी में बहुत परेशानी हलो। काहे कि उस समय उस सब अपन मनचाहा सामान न खरीद सके हलो, काहे कि पैसा ही न हलो। तो ये समस्या के समाधान करे खातिर सबसे पहले के बुढ़वनी जैसा कुछ होशियार हलो, उ सब एगो नियम निकाल लको, अदला बदली के नियम। एकर माने डायरेक्ट सामान के ही अदला बदली कर ले लो। जैसे मान ले को किसान हो और कोकरो पास अनाज हो, को गवाला हो ओकर पास दूध हो, तो किसान ने अनाज दे लो और बदले में दूध ले लो। इस तरह को कपड़ा दे लो तो को सब्जी दे लो। इसी तरह उ सब अपन जिंदगी के गुजर बसर कर रहा लो। लेकिन ये सिस्टम में एगो बड़का गो दिक्कत हलो, यानी तो जे दिए वाला ही उस सामने वाला के भी चाहिए हो, और वो जे दे रहा लो वो भी तोरा चाहिए, तबे ये अदला बदली के नियम काम करे हलो। अगर सामने वाला के तोर चीज ना चाहिए तो फिर सौदा कैसे हतलो। यह परेशानी ने पैसा के जरूरत के पैदा कर लको। एकर बाद उ टाइम के जे सब होशियार लोग हलो, वो सब कुछ इरम चीज ढूंढल को जकरा साफ वटा माने और ओकर एगो फिक्स वैल्यू, यानी दाम, यानी ओकरा एगो फिक्स मूल्य मान करके साफ वटा लिए। तब एकर बाद दुनिया के अलग अलग इलाका में लोग ने अपन अपन हिसाब से पैसा के जगह कुछ चीज तय कर लको। जैसे कहीं लेन देन के लिए गाय भैंस से भेलो, तो कहीं अनाज चले लो, तो कहीं नमक, तो कहीं मोती, तो कहीं कौड़ी। कुछ जगह धातु के छोट छोट टुकड़ा भी पैसा के तरह इस्तेमाल भे लगलो। एकर से ई फायदा भेलो कि अब हर बार सामान के बदले सामान ढूंढे के जरूरत न रहलो। लोग माने लगलो कि यह चीज पैसा है को। बहुत साल इसी तरह चललो। एकरा में भी एगो दिक्कत हलो, गाय भैंस के हर जगह साथ लेकर के चलना मुश्किल हलो। अनाज और नमक ये सब कुछ खराब भेजे हलो, और मोती और कौड़ी तो हर जगह मिले न हलो। ये परेशानी के वजह से एक बार फिर वो जमाना के कुछ होशियार लोग सबने सोचल को कि कुछ इरंग चीज हो, जो मजबूत भी रहे यार, टूटे फूटे भी नहीं, और आसानी से अपन साथ कहीं भी ले जावल जा सके। एकर बाद दुनिया के कई हिस्सा में सोना, चांदी, तांबा जैसे धातु कनी सिक्का चलन में आवे लगलो। ये सिक्का फिक्स वजन या निशान के साथ बनावल जालो, जकर से ओकर दाम तय रहेलो और लोग में भरोसा भी पैदा भेलो। भारतीय उपमहाद्वीप में बहुत पुराना समय से सिक्का के उपयोग मिलो हो। बाद में राजा सब ने और सम्राट सब ने अपन अपन मोहर वाला सिक्का भी जारी कर लको। सिक्का ने व्यापार के तेज, सुरक्षित या संगठित बना दलको। लेकिन जैसे जैसे व्यापार बढ़ते गेलो, बहुत बेसी मात्रा में सिक्का के ढोवल मुश्किल भे लगलो, यार चोरी यार लूट के भी बहुत ज्यादा खतरा रहे लो। यह सब परेशानी के देखते हुए इस समस्या के हल सबसे पहले चीन ने निकाल लको, जहां 10वीं से 11वीं सदी में कागज पर लिखल रसीद के इस्तेमाल भे लागलो। पहले इरंग कागज भे लो जकर पर लिखल रहे लो कि ई आदमी अपन सिक्का या धातु के को सुरक्षित जगह पर या को व्यापारी के पास जमा करा दिलो हो, जहां को भी ई कागज के रसीद लेके जा सके ओकरा सिक्का वापस मिल जितो। धीरे धीरे ई रसीद ही कागज के नोट बन गेलो। यार ये आदमी सिक्का के जगह पर वह रसीदवा से पैसा मान के इस्तेमाल करे लगलो। यहाँ ओकरा दे देलो, वहाँ ओकरा दे देलो, जाने लो पैसा जमा हो, जकर जो रसीद रहतो ओकरे पैसा भेजितो। और एकर इस्तेमाल भी बहुत ज्यादा बढ़ गेलो, कहे कि ये हल्का हलो और ले जाए में आसानी भेलो। यार बड़ लेन देन के लिए बहुत बेहतर हलो। इसी तरह बहुत दिन तक चललो। एकर बाद यूरोप में 17वीं सदी के आसपास बहुत जगह पे बैंक खुल गेलो, जो सोना या चांदी के भंडार से जुड़ल मानल जाए। यहाँ से आधुनिक बैंकिंग और सेंट्रल बैंक के भी शुरुआत भेलो। एकर बाद बैंक ने खुद अपन नोट जारी कर लको। काफी समय तक दुनिया के करेंसी जो हलो वो गोल्ड स्टैंडर्ड पर चले लो, यानी नोट या सिक्का के पीछे को न को रूप से सोना चांदी के भंडार होना जरूरी मानल जाए लो। एकर से लोग के भरोसा तो बनल रहे लो, लेकिन सरकार के लिए युद्ध या संकट या विकास के समय में पैसा के सप्लाई बढ़ाना मुश्किल भे जाए लो। एकर बाद 20वीं सदी में बहुत सारा देश ने धीरे धीरे गोल्ड स्टैंडर्ड छोड़ करके, माने सोना चांदी
के नोट के छोड़ करके फिएट मनी सिस्टम में अपना ललको, जहाँ पैसा के कीमत सरकार के कानून और केंद्रीय बैंक के नीति और अर्थव्यवस्था के स्थिति पर निर्भर भवे लागलो। आज जे नोट हमने अपन हाथ में लही और चलावे हैं, वो सब के अपन कागज के कीमत बहुत कम हो। मने अभी हमने के देश में जो नोटवा चल रहा लो 100 200 या 500 के नोट, वो सब कागज से बनल हो और ओकरा छापे में बहुत कम पैसा लागो हो। लेकिन ओकर असली कीमत वो हो कौन ची, सिस्टम पर हमने के भरोसा और सरकार के गारंटी। मतलब हर नोट पर लिखल रहो कि मैं धारक को इतना रुपया अदा करने का वचन देता हूँ, और नीचे में गवर्नर के साइन भी रहो। एकर बाद एकर मतलब भेलो कि ई पैसवा जे लबे ओकरा 100 या फिर 200 जितना नोट को उतना के सामान अदा करे के मैं वचन दो, एकर इतना दाम हो और सब गोटा एकरा के लतो। नोट के चलन भी बहुत दिन तक उसी तरह चल लो। एकर बाद जैसे जैसे व्यापार या रोजमर्रा के जिंदगी जटिल भेलो, सिर्फ नगद से काम न चल लो, इसलिए बैंक के भूमिका बहुत ज्यादा बढ़ गेलो। फिर समय बदल लो और बैंक ने चेक या एटीएम निकाल दल को। मने अब पैसा घर में रखे के जरूरत न हो, लेकिन फिर भी नगद जरूरी है लो। खाली चेक और एटीएम कार्ड से काम न चले लो। एकर बाद ई लो डिजिटल युग, यानी कि पैसा अब जेब में न बल्कि मोबाइल में रहे लागलो। तब ई लो पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, ये सब ने पेमेंट के यार आसान कर दिल को। और सब्जी वाला, चाय वाला, रिक्शा वाला सबके पास क्यूआर कोड रहे लागलो। बस क्यूआर कोड दिखाओ हो, स्कैन करो और पैसा ओकर खाता में चल जाओ। आज भारत में यूपीआई दुनिया के सबसे तेज पेमेंट सिस्टम बन गए हो। भारत में यूपीआई ने डिजिटल पेमेंट में क्रांति ला दिलो हो। लाखों करोड़ों ट्रांजैक्शन हर महीना सिर्फ मोबाइल के जरिए हो रहा हो। या छोटा दुकानदार से लेकर के बड़ा बिजनेस तक सब क्यूआर कोड और यूपीआई से भुगतान करके ले दे रहा लो, जकर से नगद के जरूरत धीरे धीरे कम होते जा रहा लो। वह डिजिटल पेमेंट के बाद जिस चीज के सबसे ज्यादा चर्चा भे रहा लो, वो हो क्रिप्टो करेंसी, जैसे बिटकॉइन, एथोरियम आदि। ये इरन डिजिटल मुद्रा एको जकर पर को सरकार या केंद्रीय बैंक के नियंत्रण से बाहर ब्लॉकचेन नाम के तकनीक पर चलो हो। कुछ लोग एकरा आवे वाला समय के पैसा भी मानो हो, जबकि कुछ एकरा बहुत जोखिम भरा निवेश और सट्टा बाजार जैसा चीज समझो हो। कई देश अभी भी एकरा कैसे रेगुलेट करे एकर पर सोच विचार कर रहे लो, इसलिए इस क्षेत्र के भविष्य अभी खुला हुआ हो। अब सबसे बड़ा सवाल हो कि आवे वाला समय में पैसा की रंग हतो। तो रुझान नहीं दिखाओ हो कि नगद के उपयोग धीरे धीरे घटतो और डिजिटल रूप से, जैसे कार्ड, वैलेट, यूपीआई, सेंट्रल बैंक, डिजिटल करेंसी, ये सब आम हो जितो। तो संभव हो कि भविष्य में लेन देन सिर्फ मोबाइल, स्मार्ट वॉच या बायोमेट्रिक के ही जरिए है, तो बिना नोट या सिक्का के छूले। लेकिन एक बात हमेशा समान रहतो, पैसा की असली ताकत हमने भरोसा, मजबूत आर्थिक व्यवस्था और न्यायपूर्ण सिस्टम पर ही निर्भर रहतो। तो दोस्तों, ये छोट यात्रा में हमने देख ली कि किरण अदला बदली के सिस्टम से शुरू होकर के गया अनाज या कोड़ी होते हुए सिक्का, कागजी नोट, बैंक, कार्ड, डिजिटल पेमेंट या क्रिप्टो करेंसी तक पैसा के रूप लगातार बदलते रहे। तोरनी के की लागू भविष्य में किस तरह के पैसा ज्यादा इस्तेमाल होतो, नगद, डिजिटल या फिर कुछ और? कमेंट करके तोरनी जरूर बतिया। वीडियो यदि तोरनी के बढ़िया लागलो तो वीडियो के लाइक जरूर करियो और कमेंट करके तोरनी जरूर बतियो। इरंग आर तोरनी यदि वीडियो देखना हो तो इरंग बहुत सारा टॉपिक हमारे पास हो, जकर ऊपर वीडियो बना देबो। वीडियो के शेयर जरूर करियो ताकि हमनी के खोरठा में ये जानकारी सब गांव वाले लोग के पास पहुंच सके, जैसा पैसा के इतिहास के बारे में जान सके। तो तोरनी के प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिले हम एगो नौक जानकारी के साथ। जय हिंद, जय खोरठा, जय झारखंड।